So we'll talk about continuity and differentiability. तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11th में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, लिमिट्स निकालना और डेरिवेटिव्स निकालना, राइट? वैसा सा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा। सो सबसे पहली बात हम लोग क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में लिखते हैं। सबसे पहले उसके लिए तो फंक्शंस याद होने चाहिए, बट आई होप अभी तक फंक्शंस तो आते ही हैं, हम 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं उन्हें, ठीक है? तो इससे सपोज f इज अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शंस R2R आर रियल फंक्शंस जिनका डोमेन और रेंज दोनों ही या तो रियल सेट है या फिर रियल सेट का सबसेट है, तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल फंक्शन, ठीक है? सो इज अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ real numbers. Was this necessary to write on the subset of real numbers? And let C be a point in domain of F. Domain पता है ना? Yes. Then F is continuous at C if limit x tending to C f of x is equals to f of C. जब मैं लिमिट्स पढ़ा रही थी क्लास 11th में, तो मैंने क्या बताया था कि लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, राइट? तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी आती है हम लोगों को, और ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि f इज कंटिन्यूअस एट c इफ, जो लेफ्ट हैंड मतलब इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब क्या है, दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, दैट दिस मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू एट c। यस, ये मतलब होगा इस डेफिनेशन का कि मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है c पे वो कैसी है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ f एट c। तो जब मैं लिमिट्स पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज और बताई थी, वो क्या थी कि जब मैं लिमिट किसी पॉइंट पे निकालती हूं तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट डोमेन में हो। बताया था मैंने कि x इज टेंडिंग टू c डज नॉट मीन दैट x इक्वल्स टू c इज इन द डोमेन, बट यहां पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट दिस c शुड बी इन द डोमेन। तो मतलब जो जो पॉइंट्स f के डोमेन में नहीं है उन पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट? जो जो फंक्शंस f के डोमेन में नहीं है, फंक्शंस कह रही हूं, जो जो पॉइंट्स f के डोमेन में नहीं है उन पे फंक्शन क्या नहीं हो सकता, पहली चीज तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज f ऑफ c फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर c डोमेन में नहीं है तो क्या f ऑफ c एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ c एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी c पे, लिमिट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ f एट c, राइट? कंटिन्यूटी। तो हम लोग वहां से लिमिट से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी ग्राफ देखते हैं तो हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे बताते हैं, जब हमारा पेन हमें उठाना ना पड़े। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करते में मेरा पेन उठाना पड़ गया तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो व्हाट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो मैं कंटिन्यूटी में प्लॉट कर पाऊं।
could be like this, could be like this, could be like this. ठीक है. सो बेसिकली इन सेंस मुझसे ये क्या कहता है दैट एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा विच इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. यहां पे मैंने क्या डिफाइन किया है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सी. सी क्या है, एक पॉइंट है. कंटिन्यूअस में पूरे फंक्शन को कब कंटिन्यूअस कहूंगी, जब वो उसके हर एक पॉइंट इन द डोमेन पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो मैं उस फंक्शन को क्या कहूंगी, कंटिन्यूअस फंक्शन. मुझे कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना होगा तो मैं क्या कहूंगी, मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाऊंगी. आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम पॉइंट फ्रॉम द डोमेन, कोई भी एक पॉइंट. जैसे हम लेट एक्स करते हैं तो लेट सी बी अ पॉइंट ऑफ द डोमेन, और अगर वो सी पे कंटिन्यूअस है तो फिर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो उठाया नहीं है डोमेन का, राइट. तो हम प्रूव करेंगे उसे वैसे. तो बेसिकली एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन. और वो कैसा दिखेगा, अगर लिमिट x टेंडिंग टू c f of x is equals to f of c for every c in the domain, then f will be a continuous function. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कंटिन्यूअस फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी कोई अगर x c की तरफ जा रहा है, मतलब अगर x c की तरफ जा रहा है, तो f of x भी कहां जा रहा है, f of c की तरफ. f of x किसकी तरफ जाएगा, if x is tending to c, f of x is tending towards f of c. इसका क्या मतलब है कि ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है फॉर एवरी c. और फिर वो कंटिन्यूअस ग्राफ का क्या मतलब, यही तो मतलब हुआ ना कि जैसे जैसे x c की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे f of x भी किसकी तरफ बढ़ेगा, f of c की तरफ. तो बेसिकली उसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कंटिन्यूटी में बनेगा. मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट बाय चांस कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे x इज टेंडिंग टूवर्ड c बट f of x इज नॉट इक्वल्स टू c, मतलब f of x इज नॉट इक्वल्स टू f of c, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस. इसका मतलब क्या होगा कि x तो f of x तो c की तरफ टेंड करेगा बट f of x विल नॉट टेंड टूवर्ड्स f of c. इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, अगर ये c पॉइंट है, सपोज से दिस, ठीक है. तो अगर सपोज मेरा c इज इक्वल्स टू 0 है, राइट, तो मेरा अगर x जैसे जैसे c की तरफ से टेंड कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मेरा f of x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, f of c की वैल्यू क्या है, f of c की वैल्यू कहां मैंने बताई है, बताई नहीं है ना. तो सपोज ये मेरा ओपन पॉइंट है, ये कैसा है, ओपन है, और ये f of c की मेरी वैल्यू है, ठीक है. तो दिस इज सपोज f of c. सो जब मेरा x लेफ्ट हैंड साइड से c की तरफ टेंड कर रहा है तो f of x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, f of c की तरफ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड. बट फ्रॉम दी राइट हैंड साइड जब मेरा x इज टेंडिंग टूवर्ड्स c, क्या मेरा f of x इज टेंडिंग टूवर्ड्स f of c, नो. तो इसका मतलब यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट, यहां पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी का तो सवाल है ही नहीं, राइट. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ देखूं सपोज, ठीक है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, C. तो जब मेरा लेफ्ट हैंड से x इज टेंडिंग टूवर्ड C, तो मेरा f of x किधर जा रहा है, इस वैल्यू पे. और मेरा राइट हैंड से भी f of x किस तरफ जा रहा है, जब x इज टेंडिंग टूवर्ड C, इस वैल्यू पे. बट मेरी f of c की वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये. तो इसका मतलब इस केस में क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट इट इज नॉट इक्वल्स टू f of c, राइट. तो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो जहां जहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां वहां पे मुझे अपना पेन, while drawing the graph I have to pick up my pen, right. सो वही हम बेसिकली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में समझते हैं. कोई डाउट? अब हम एक काम करेंगे, एक आधे एग्जाम्पल्स करके देखेंगे ये देखने के लिए कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो बेसिकली check the continuity of the function f of x is equals to 2x plus 3 at x is equals to 1. ये कंटिन्यूअस होगा,
पेन का इस्तेमाल करें, लिमिट निकालें इसकी। एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू है? 2 + 3 5। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड कितना आएगा? राइट हैंड साइड से जब आ रहा है x, मतलब 1 को क्या ले सकती हूं मैं? 1.1, 1.01, 1.0001, तभी तो राइट हैंड साइड से ऐसे ऐसे आएगा। तो वैल्यू किस तरफ टेंड करेगी जब इधर से आएगा? है ना? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग अपनी वैल्यूज रखते थे, किसकी? x और y की। तो राइट हैंड है मतलब इस साइड से आएगा, तो मैं क्या रखूं? 1.1, फिर उससे छोटी वैल्यू 1.01, फिर उससे छोटी वैल्यू 1.001। उस पे मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1.1 पे 2.1 + 3 विच इज 5.1। यस, फिर मेरी क्या है? 5.01, फिर 5.001। तो जब मेरा x यहां से राइट हैंड साइड से किस तरफ जा रहा है? x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, धीरे धीरे 1 की तरफ ही तो जा रहा है। 1.1, 1.01, 1.001। तो 1.1 कहां आएगा? कहीं यहां पे 1.1, फिर 1.01 किधर आएगा? कहीं यहां पे, एंड 1.001 किधर आएगा? यहां पे। तो x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, f ऑफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 5। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? उसी की बजाय लेफ्ट हैंड लिमिट x f ऑफ x 0.9, 0.99, 0.999। ये किस तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। वैल्यू किधर जाएगी? 4.9, 4.99, 4.999। When x from the left hand side is tending towards 1, suppose ये 1 है, जब लेफ्ट हैंड साइड से x 1 की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x किस तरफ जा रहा है? f of x is tending towards 5 here also. Yes, yes or no? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 5 आएगी। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x कितना हुआ? 5, विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 5। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मोस्टली जितने भी तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, अप टिल एंड अनलेस तुम्हें f ऑफ x कैसा दिया हो? g ऑफ x एंड सम h ऑफ x, जहां पे g ऑफ x और h ऑफ x दोनों क्या है? अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस है। इसके सिनेरियो में हो सकता है f ऑफ x कंटिन्यूअस ना हो। डिफाइन कर सकती हूँ ना मैं ऐसे फंक्शन को, फॉर सम x लेस देन इक्वल्स टू c एंड फॉर सम x ग्रेटर देन c। कर सकती हूँ कि नहीं ऐसे भी कोई फंक्शन में डिफाइन? तो इसके सिनेरियो में हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, बट मोस्टली जब एक ही फंक्शन मेरा f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे अभी दिया हुआ था, तो उस मोस्टली केस सिनेरियोज में फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। Now examine whether the function f of x is equals to x square is continuous at 0. f of x is equals to x square at x is equals to 0 पे तुम्हें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। It should not take that many terms. सबसे पहली बात तो ये कैसा है फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो होगा ही, पर चेक कैसे करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आएगा f ऑफ x? 0, विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। और कैसा फंक्शन होगा ये? कंटिन्यूअस। यस, f ऑफ x एट 0 की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो तो दोनों निकाली होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या जा रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखने में क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? कैसा होता है मॉड एक्स डिफाइंड? एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। यस, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जब अलग अलग जवाब आ रहे हैं। माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी इसकी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कितनी आएगी? 0 से छोटे नंबर क्या ले सकती हूं मैं? -0.1, फिर -0.01, -0.001। यस, लेफ्ट हैंड से ये किस तरफ जा रहा है? ऐसे ही तो जाएंगे नंबर लाइन पे। सबसे छोटा कौन सा है? 0.1, फिर -0.01। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरफ जा रही है जब एक्स की वैल्यू उस तरफ जा रही है? तो 1 माइनस एक्स है ना। फिर नेक्स्ट पे क्या आएगी? जैसे ही एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स किधर जा रहा है? 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001। तो एफ ऑफ एक्स किस तरफ जा रहा है? जब एक्स 0 की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स किस तरफ जा रहा है? 0। 0.1, फिर 0.001। तो धीरे धीरे क्या आएगा? ऐसे आएगा ना 0 की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? दैट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ऑफ एफ ऑफ एक्स? यस। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? राइट हैंड में मैं क्या ले सकती हूँ? राइट हैंड से आना है मुझे, तो कैसा आएगा मेरा? 0.1, फिर लेफ्ट पे आना है मुझे 0.01, फिर 0.001, ऐसे करके आएगा एक्स 0 की तरफ फ्रॉम राइट हैंड साइड। एफ ऑफ एक्स कितना जाएगा? 0.1 पे 0.1, 0.001, 0.001। तो एफ ऑफ एक्स भी किस तरफ आएगा? तो राइट हैंड लिमिट कैसी होगी मेरी? तो और एफ ऑफ 0 कितना है? 0। तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। ड्रॉइंग द ग्राफ कैसा आता है? डिड आई हैव टू लिफ्ट अप व्हाइल प्लॉटिंग दिस ग्राफ? क्या मुझे अपना पेन उठाने की जरूरत पड़ती है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक्स स्क्वायर जो इससे पहले पढ़ा था उसका ग्राफ कैसा आता है? यस, ऐसा ही आता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्या इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ती है व्हाइल ड्राइंग? सो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्वेश्चन कि क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं? बताएं। करते हैं? मिष्टी दीदी आप बताएं। करते हैं। तो एक एग्जाम्पल, एक और जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। दिस सेज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 3 if x is equals to 0 and it is 1, sorry, if x is not equals to 0 and it is 1 if x is equals to 0. yes, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी? लिमिट ऑब्वियसली इसको क्या देखना है? कंटिन्यूटी एट 0 चेक करनी है। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की? x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। कैसा देखेगा ये फंक्शन? वैल्यू क्या आएगी इसकी? सबसे पहले तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अगर हाँ तो कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, क्या f ऑफ 0 के बराबर होगी?
कुछ आया? कंटिन्यूअस नहीं होगा, सही जवाब है। बट लिमिट कितनी आई है एफ ऑफ एक्स की? लिमिट 3 आई है, पर 3 आई है, 0 is 1. एफ ऑफ 0 इज 1, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हेंस यही जवाब आया था कि कुछ और आया है? यही आया था, क्योंकि x जब तक नहीं 0 है, तो अगर 0 से छोटा है तो भी कौन सा वाला पार्ट लेंगे हम? इवन इफ वी आर टेकिंग 0.0001, तब भी क्या किस में डालूंगी वैल्यू में? यहां। इवन इफ आई एम टेकिंग -0.001, स्टिल आई विल टेक दिस वैल्यू। तो जब मैं डालूंगी तो मुझे धीरे धीरे दिखेगा दैट एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है 3 और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 3, बट एफ ऑफ 0 पे कितना है 1। 3 is not equals to 0 and hence the function is not continuous. Yes? तो क्या बाकी फंक्शंस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है नहीं है कर पाओगे? तो अगर मेरे पास फंक्शन दिया है जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन या फिर कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या इनकी कंटिन्यूटी बताई जा सकती है? बताएं बताएं, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है क्या? तुम लोग ये दिखा सकते हो कि द कांस्टेंट फंक्शन एंड द आइडेंटिटी फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट? कैन यू शो दैट यस और नो? बताओ मुझे, ये प्रूव कर सकते हो दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, यस और नो? कोशिश कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो के, तो लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x कितना आएगा फॉर दिस k, और एफ ऑफ k कितना आएगा k, यस और नो? वैसे ही अगर इसके लिए देखें तो इसमें तो डोमेन में कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर क्या आएगा हमेशा c। तो लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x इज ऑलवेज c एंड एफ ऑफ k इज ऑल्सो ऑलवेज c फॉर एनी k। तो क्या ये दोनों फंक्शंस दो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है? और अभी मैंने तुम लोग को बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शंस हम कब कहते हैं? व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। यस, yes or no? So a function is said to be continuous function. A function is said to be continuous if it is continuous at every point of the domain. Yes? अब कुछ फन फैक्ट्स अगर हम देखें कि सपोज डोमेन ऑफ ये जो फंक्शन है f, सपोज f हमारा फंक्शन है, ठीक है, और इसका डोमेन कैसा है क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो इसको हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब f इज कंटिन्यूअस एट एवरी c फॉर c बिटवीन a एंड b। यस, अगर f कंटिन्यूअस है फॉर एवरी c बिटवीन a एंड b एंड ऑल्सो f इज कंटिन्यूअस एट a एंड एट b। यस, हाँ या ना में तो जवाब दे दिया करो लड़कियों। तो एफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कब कंटिन्यूअस होगा? जब एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड कंटिन्यूअस एट बी। अब इस एग्जाम्पल में क्या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट ए का कोई सेंस बनता है? दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये कोई सेंस बनाती है बात? हाँ या ना? डज दिस मेक सेंस? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, क्या ये सेंस की बात है इसमें? जब ए से कोई भी छोटा नंबर मेरे डोमेन में ही नहीं है तो तुम लिमिट निकालोगे कैसे? लिमिट कैसे निकालते हैं? अगर ए से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट ए की निकालनी है तो मुझे ए से क्या लेने पड़ेंगे? छोटे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। बट क्या छोटे पॉइंट्स मेरे डोमेन में है? तो क्या ये सेंस बनाती है? नहीं। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी पॉजिटिव, क्या ये सेंस बनाता है? दिस इज राइट हैंड लिमिट एट बी, क्या ये कोई सेंस बनाता है?
मेरे पास फिर से डोमेन में b से बड़े नंबर नहीं है, तो इसकी लिमिट क्या मानूंगी मैं? क्या a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या b पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? करेगी। एंड दैट लिमिट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? x tending to a positive, and in this case limit x tending to b would be what? Limit x tending to b negative. Make sense? तो ऐसे ही अगर मेरा कोई फंक्शन है जिसके डोमेन में सिर्फ एक सिंगलटन नंबर है, इट इज ओनली डिफाइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट, तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, ना ही तो हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं? उस पॉइंट की लिमिट कैसे निकालेंगे? फिर हमें बाय डिफॉल्ट टू क्या लिखना पड़ेगा? एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स वुड एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। यस, क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में क्या है? सिर्फ सी है। तो अ फंक्शन डिफाइंड एट अ सिंगल पॉइंट, a function having only a single point in its domain is by default continuous. Does that make sense? तो हमने जो इससे प्रीवियसली फंक्शंस किए थे f of x is equals to mod x and f of x is equals to x square, तो उस पे हम लोग देखा था कि x is equals to 0 पे तो ये कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, फॉर नाउ अब x लेस देन 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस होंगे? कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस होगा? लिमिट x टेंडिंग टू c, c अगर मेरा लेस देन 0 है तो f ऑफ x की लिमिट कितनी आएगी? f ऑफ x की लिमिट आएगी माइनस c। यस, और f ऑफ c कितना आएगा? माइनस c। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस c, और f ऑफ x एट c कितना आएगा? c फॉर c ग्रेटर देन 0। यस, सो उससे क्या होगा मेरे पास कि फंक्शन क्या है? लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है। सिमिलरली x स्क्वायर की बात करूंगी तो फॉर c लेस देन इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू c कितनी आएगी? c स्क्वायर, और f ऑफ c कितना आएगा? फॉर c लेस देन 0 f ऑफ c कितना आएगा? c लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, c स्क्वायर, और लिमिट x टेंडिंग टू c कितना आएगा? f ऑफ x, वो भी कितना आएगा? c स्क्वायर। तो फंक्शन कैसे हैं ये दोनों? कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की, जिसमें हमारा फंक्शन कैसे रहता है? f of x is equals to 1 by x, और for x not equals to 0। तो मेरे डोमेन में क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो मैं कंटिन्यूटी किस पे चेक करती हूँ? फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द सेट इन द डोमेन। सारे डोमेन्स पे मैं कंटिन्यूटी की, पॉइंट्स इन द डोमेन पे मैं कंटिन्यूटी की बात करती हूँ। दैट मीन्स फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट सच दैट दैट पॉइंट इज इन द डोमेन। तो वो फंक्शन कैसा होता है? फिर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसपे वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन फिर क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो x मेरा डोमेन में नहीं है तो मुझे इस पे कंटिन्यूटी की बात करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास दो केस आते हैं, c लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, राइट। तो उसी की मैंने बात की कि अगर c लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव कितना आएगा? f ऑफ x 1 by c आएगा। यस, क्योंकि लेफ्ट हैंड के पॉइंट्स कैसे दिखेंगे? c माइनस 0.1, c माइनस 0.01 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो फिर मेरा 1/c कैसा दिखेगा? f ऑफ x कैसा दिखेगा? c माइनस 0.1 देन 1/c माइनस 0.01 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस कैसी आएगी? ये अगर x है तो ये f ऑफ x है, राइट। तो x टेंड्स टू c, f ऑफ x टेंड्स टू 1/c। सिमिलरली RH मेरा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? यस, सो लिमिट मेरी c पे कितनी आएगी? एंड f ऑफ c भी कितना है मेरा? सिमिलरली फॉर g ग्रेटर देन 0 मेरा फंक्शन कैसा आएगा?
कंटिन्यूअस, ठीक है। लेस देन 0 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, वैसे ही मेरा अगर मैं सीधे मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो सेम प्रोसेस से मेरा क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। तो मैं अगर इसके ही ग्राफ की बात करूं तो इसका मेरा ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। क्यों आता है ऐसा ग्राफ, हम लोग अगर देखें तो मैं कंटिन्यूटी की तभी बात, कंटिन्यूटी की किन पॉइंट्स पे बात करती हूँ, वो पॉइंट्स जो मेरे डोमेन के अंदर होते हैं। बट क्या मैं लिमिट भी उन्हीं पॉइंट्स की निकालती हूँ जो मेरे डोमेन के अंदर होते हैं, नहीं। लिमिट क्या मैं x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं करूंगी क्योंकि x डोमेन में नहीं है। बट क्या मैं x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 की भी बात नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि s लेस देन 0 के जितने भी नंबर है, 0 से जितने भी छोटे नंबर है वो सारे मेरे डोमेन में है, और 0 से जितने भी बड़े नंबर है वो सारे मेरे डोमेन में है। तो मैं लिमिट ऑफ x की बात कर सकती हूँ। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 पे लिमिट की बात कर सकती हूँ तो मेरी लिमिट एग्जैक्टली आएगी कैसी, इज द क्वेश्चन। तो मेरी लिमिट आएगी फॉर x इज इक्वल्स टू 0 पे मेरी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मेरा x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे मैं ले सकती हूँ -0.1, -0.001, -0.0001 या 0.1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -10⁻⁻1, -10⁻⁻2, -10⁻⁻2 सो ऑन एंड सो फोर्थ इक्वल्स टू -10⁻⁻n। तो मेरा f ऑफ x कैसा है, 1/x। तो मेरा f ऑफ x कैसा आएगा, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, so on and so forth, 10⁻n माइनस, लेट्स नॉट फॉरगेट द माइनस, यस। तो जब मेरा x 0 की तरफ जा रहा है तो मेरा f ऑफ x किसकी तरफ जा रहा है, यस क्योंकि n की क्या पावर हो सकती है, कितनी भी हो सकती है n की पावर। तो मेरा ये f ऑफ x किस तरफ जा रहा है, -∞। बट डज इज -∞ अ रियल नंबर, नो। -∞ रियल नंबर नहीं है क्योंकि हम रियल लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, -∞ टू ∞, ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, -∞ एंड +∞ आर नॉट इंक्लूडेड। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड, दैट मींस दे आर नॉट रियल नंबर्स। तो अगर हम रियल सेंस में बात करें, रियल नंबर्स के सेंस में बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में मैं अगर x को क्या ले सकती हूँ, 0.1, 0.01, 0.001, कैसा आ रहा है ये, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, so on and so forth, 10⁻⁻n। तो मेरा f of x कैसा आएगा, 10, which is what, which tends towards +∞। अगेन नॉट एंड रियल नंबर्स, तो रियल सेंस में इसकी भी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो अब अगर मैं इसके आगे ग्राफ की बात करूं इसके की, तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, x इज इक्वल्स टू 0 तो मेरा डोमेन में ही नहीं है, तो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। बट जैसे जैसे मेरा x बड़ा होता जा रहा है, 1/x कैसा होता जाएगा, मेरा छोटा, राइट, बाय द वर्च्यू ऑफ इट। सो मेरा जैसे कि मैंने देखा था कि x इज इक्वल्स टू 1 पे कैसा होगा मेरा, x इज इक्वल्स टू 1 पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 1। x इज इक्वल्स टू 2 पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। x इज इक्वल्स टू 3 पे 1/3। तो धीरे धीरे मेरा फंक्शन कैसा हो रहा है, यहां से तो छोटा हो रहा है, राइट। और जैसे जैसे मैं अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0.1 की बात करूं तो मेरा वैल्यू कितनी आएगी, 10। मैं 0.001 की बात करूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻3, मतलब 1000। तो जैसे जैसे मेरा इस तरफ जा रहा है वैसे वैसे वो कैसे जा रहा है, मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, राइट, एंड दिस इज मूविंग टूवर्ड्स 0। सिमिलरली मैं अगर नेगेटिव साइड की बात करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो मेरा -1 पे वैल्यू क्या है, -1, राइट। और जैसे जैसे मैं नेगेटिव, तो मेरा क्या, मैंने क्या दिखाता था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस ऑफ लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टेंडिंग टूवर्ड्स 0 इज गोइंग टूवर्ड्स
जैसे जैसे x क्या हो मेरा जैसे जैसे x क्या हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा ग्राफ कैसा होता जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, राइट, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। अभी मैंने देखा लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कैसी आ रही थी, तो मेरी किस तरफ जा रही है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो मुझे पता है यहां से कैसा जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। व्हाट अबाउट when it is moving towards your more of negative number, जैसे -1 पे तो -1 है, -2 पे कितना है, -0.5, मतलब कहीं यहाँ वैल्यू होगी। तो ये कैसा जा रहा है ग्राफ, ये ऐसा जा रहा है। बट मैंने कहा था कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उस पर मुझे अपना पेन या अपनी चॉक इन दिस सेंस उठानी नहीं पड़ती, बट इस सेंस में तो मुझे उठानी पड़ रही है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अभी हमने प्रूव किया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें मुझे ध्यान रखना है कि x इज 0 इज नॉट इन द डोमेन। तो अगर मेरा पेन कहाँ उठ रहा है, फॉर x इज जब मेरी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है, देन आई हैव टू लिफ्ट अप माई पेन एंड देन स्टार्ट ओवर अगेन, बट 0 इज नॉट इन द डोमेन। तो अगर मैं ये हटा दूं तो मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस ही है। तो जो मेरे पॉइंट्स जो डोमेन में नहीं है उस पर मुझे कंसर्न नहीं शो करना है। अगर 0 डोमेन में होता और ऐसा फंक्शन आता तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है, बट सिंस 0 ही डोमेन में नहीं है तो मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है।